आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवाणी और मैं हूं आपके साथ आरजे नुपुर। और आरजे नुपुर की साइड से आप सभी को नमस्कार। आप सोच रहे होंगे ना कि आज हम किस पर बात करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज का शो एक स्पेशल सफ़र है। एक ऐसी बात जो हर घर में है, हर महिला के दिल में है, लेकिन अक्सर छुप जाती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ विमेंस हेल्थ की। हम सब अपने घर, अपने काम, अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन जब बात अपने शरीर और मन की होती है तब हम अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। थकान को स्ट्रेस समझकर छोड़ देते हैं, मूड स्विंग्स को नॉर्मल कहकर टाल देते हैं, और जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। और आज का शो एक रिमाइंडर है, सेहत का मतलब सिर्फ बीमार नहीं होना है, बल्कि अपने शरीर और मन को समझना, उनकी सुनना और उनका ख्याल रखना है। तो चलिए आज हम मिलकर अपनी सेहत को प्रायोरिटी देने का एक नया तरीका ढूंढते हैं, बिना शर्माए, बिना डर के। अच्छा, जब हम सेहत की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं बस डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा लिया या कुछ दवाई ले ली तो हो गया काम। लेकिन असल में सेहत एक पूरा सिस्टम है जो हमारे खाने, नींद, स्ट्रेस, हॉर्मोन्स और इमोशंस से जुड़ा होता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप थकी हुई होती हैं तो मूड भी खराब हो जाता है, या जब नींद नहीं पूरी होती है तो हर छोटी छोटी बात भी टेंशन बढ़ा देती है, या जब खाना टाइम पर नहीं मिलता तो क्रैम्प्स और वीकनेस दोनों आ जाते हैं। इसका मतलब साफ है, शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक पे ध्यान नहीं दिया तो दूसरा भी प्रभावित होता है। इसलिए जब हम हेल्थ की बात शुरू करते हैं तो हमें सिर्फ सिम्टम्स नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपी लाइफस्टाइल और इमोशनल वजहों को भी समझना होता है। और आज हम इसी सफ़र पर हैं। चलिए धीरे धीरे इसे समझते हैं। अक्सर जब बॉडी थकान का सिग्नल देती है तो हम उसे स्ट्रेस या काम का प्रेशर समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं होता है। कई बार ये बॉडी का तरीका होता है बताने का कि उसे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की ज़रूरत है। आपने देखा होगा, ज़्यादा काम के बाद जब सांस चढ़ जाए, या आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन जाए, या बार बार चक्कर आए, तो ये सब सिम्टम्स एनीमिया या खून की कमी का संकेत हो सकते हैं। और ये एनीमिया है क्या? एनीमिया में खून में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलने में दिक्कत होती है। जब ऑक्सीजन टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचती तो थकान और कमज़ोरी दोनों बढ़ने लगते हैं। यही वही वक्त है जब बॉडी हमें रोक कर कहती है, थोड़ा ध्यान दो। अगर हम अपनी बॉडी की बात सुन लें तो इसे और बढ़ने से रोका जा सकता है। और आपको इसके लिए आयरन रिच डाइट लेने की ज़रूरत होगी, जैसे कि पालक, चुकंदर, मेथी, गुड़, ड्राई फ्रूट्स। और ये सिर्फ रेसिपीज़ नहीं है, ये आपके शरीर का फ्यूल है। साथ में विटामिन सी वाली चीज़ें भी लेनी चाहिए, जैसे कि नींबू, आंवला, जो कि आयरन ऑब्जर्वेशन में मदद करती हैं। मगर ये भी याद रखिएगा, सिर्फ खाना ही काफ़ी नहीं है, डॉक्टर की सलाह लेनी भी ज़रूरी है। थकान सिर्फ एक सिम्टम है, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस, मूड प्रॉब्लम्स और सीरियस हेल्थ इश्यूज़ का रूप ले सकती है। और जब थकान बढ़ती है तब हमारा रूटीन भी प्रभावित होता है। खाना इरेगुलर, नींद डिस्टर्ब्ड और स्ट्रेस और बढ़ने लगता है ना? आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। फिलहाल अब बात करेंगे हम उस डिजीज़ पर जब थकान और हार्मोनल इम्बैलेंस दोनों साथ आते हैं, यानी थायराइड और पीसीओडी का सफ़र। जब थकान, मूड स्विंग्स और इरेगुलर लाइफस्टाइल लंबे समय तक चलती है तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस बिगड़ने लगता है। आपने सुना होगा थायराइड या पीसीओडी है, लेकिन ये टर्म सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। थायराइड ग्लैंड जो गले में होता है वही बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब ये धीरे धीरे काम करता है तो वेट बढ़ता है, नींद आती रहती है और मन बेचैन हो जाता है। और जब ये ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो एंग्जाइटी, हार्ट बीट और रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। इसी तरह पीसीओडी, जिसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से एक्ने, वेट गेन और फर्टिलिटी इश्यूज होने लगते हैं।
जब बॉडी सिग्नल देती है तो हमें उसे नॉर्मल कहकर टालना नहीं चाहिए। आप सोच रही होंगी ये सब इतना इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। थकान, इरेगुलर खाना, हार्मोनल इम्बैलेंस, मूड स्विंग्स और फिर सोशल स्ट्रेस। इसलिए जब बॉडी डिस्टर्ब होने लगे तो उसे समझना, डॉक्टर से सलाह लेना और रूटीन में छोटे बदलाव करना ज़रूरी है। आपको पता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ एक और चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है और वो है पीरियड्स का साइकिल। कभी इरेगुलर, कभी ज़्यादा पेन, कभी फैटीग, कभी हम इसे इग्नोर करते हैं। और जब हम इसे इग्नोर करते हैं तो बॉडी और स्ट्रेस दोनों प्रभावित होते हैं। पीरियड्स का साइकिल सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल रोलर कोस्टर भी है। क्रैम्प, मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, नींद में बदलाव, ये सब दिखाते हैं कि शरीर सिग्नल्स दे रहा है। और जब हम इनसे शर्माते हैं या छुपाते हैं तो ये और सीरियस रूप ले लेते हैं। इसी स्टेज पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखना और अपने साइकिल को ट्रैक करना एक बड़ा सपोर्ट बन सकता है। सेफ हाइजीन और न्यूट्रिशन क्रैम्प्स को कम करने में मदद करते हैं। आप सोचिए, अगर थकान, हार्मोनल इम्बैलेंस और इरेगुलर पीरियड्स साथ आए तो कितनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन जब हम अपने शरीर के सिग्नल्स को समझकर प्रोएक्टिव स्टेप लें तो ये इश्यूज मैनेजेबल हो जाते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी में एक ऐसा भी संघर्ष आता है जब बॉडी के साथ मन भी संघर्ष करता है, तो इस पर भी कुछ बात करते हैं। आपको पता है, पीरियड्स का स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और थकान, ये सब मिलकर एक और नया लेयर बना देती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का। कई महिलाएं इस स्टेज पर अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। सब ठीक है कहकर सब छुपा लेती हैं। लेकिन दोस्तों, जब मन को सपोर्ट नहीं मिलता तो प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगती है। इसलिए मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको ये समझना होगा, जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करती हैं तभी आप हीलिंग की तरफ बढ़ती हैं। अच्छा चलिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टेक्निक्स आपको बहुत काम आएंगे। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन स्ट्रेस को कम करती हैं। अपनी फीलिंग्स को लिखना या शेयर करना एंग्जाइटी को हल्का करता है। प्रोफेशनल काउंसलिंग से स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट मिलता है। दोस्त, परिवार और सपोर्ट ग्रुप्स से इमोशनल सहारा मिलता है। बॉडी और मन अलग नहीं है। जब शरीर को थोड़ा सा केयर मिले तो मन भी स्टेबल होने लगता है। अच्छा, हमारी लाइफ में सोशल सपोर्ट कितना ज़रूरी है? देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम साथ आते हैं तो सफ़र और भी आसान हो जाता है। मानते हो ना आप इस बात को? अब देखिए, स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज़ को सिर्फ अपने अंदर दबा कर रखना मुश्किल है। जब हम अपनी कहानी शेयर करते हैं तो हम सिर्फ खुद को नहीं, दूसरी महिलाओं को भी एम्पावर करते हैं। आप एक छोटा सा ग्रुप बना सकती हैं अपनी सहेलियों के साथ, फैमिली में या ऑनलाइन, जहां सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। वहीं ग्रुप एक इमोशनल सपोर्ट बन सकता है जहां एडवाइस, एम्पैथी और एनकरेजमेंट मिलता रहे। फेक मिथ्स और आधे अधूरे ज्ञान से बचने के लिए साइंटिफिक जानकारी और डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। जब हमें सही जानकारी मिलती है तो हम अपने हेल्थ डिसीजंस और बेहतर तरीके से ले सकती हैं। अपनी सेहत को लेकर बात करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म केयर, यानी कि प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, बोन हेल्थ। अब जब हम बॉडी और माइंड दोनों का ख्याल रखने लगे तब अगला कदम होता है लॉन्ग टर्म केयर। हर स्टेज पर शरीर की ज़रूरतें बदलती हैं। प्रेगनेंसी में पोषण की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, हाइड्रेशन, ये सब बेबी और माँ दोनों के लिए ज़रूरी है। स्ट्रेस कम रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि खाना। ब्रेस्ट फीडिंग में डिलीवरी के बाद बॉडी थक जाती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और मिल्क सप्लाई पर असर पड़ता है। इमोशनल सपोर्ट, रेस्ट और पोषण से ब्रेस्ट फीडिंग सफल होती है। मीनोपॉज में 40 के बाद हार्मोन्स धीरे धीरे कम होते हैं। बोन्स कमज़ोर, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, ये सब कॉमन है, लेकिन टाइमली केयर से ये सब मैनेजेबल हो सकता है। कैल्शियम, विटामिन डी, एक्सरसाइज और रेगुलर चेकअप इस स्टेज में एक्स्ट्रा ज़रूरी है। और देखिए, इतनी लंबी बात करने के पीछे मेरा सिर्फ यही एक मकसद है कि जब हम अपने शरीर के सिग्नल्स को समझते हैं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं और सही जानकारी के साथ सपोर्ट बनाते हैं, तब सेहत एक बोझ नहीं,
एक सफ़र बन जाती है। आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी शरीर की आवाज़ सुनिए, रेगुलर चेकअप कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए, अपनी ग्रुप में दूसरी महिलाओं को भी मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपकी सेहत सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार, आपके सपनों और आपके जीवन का आधार है। फिलहाल आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन इस सफ़र को आप अपने साथ ले जाइए, अपने शरीर को समझाइए, अपने मन को सपोर्ट दीजिए और अपनी सेहत को अपनी पहचान बनाइए। मैं हूं नुपुर, आप सुन रहे थे रेडियो सत्यवाणी। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को बहुत सारा वाला प्यार दीजिए। नमस्कार।